प्रीवियस के 3 वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया है। ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट कैसे चलती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की। उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, स्पेरिकल मिरर्स के एंड ऑल दैट। और स्पेरिकल मिरर में जब हमें इमेज बनाना होता है, रे डायग्राम बनाना होता है, तो उसके लिए क्या होते हैं रूल्स, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। दे आर टोटल ऑफ 4 रूल्स। सो अगर आप सबसे पहले यही वीडियो वॉच करने जा रहे हो, आई विल सजेस्ट, दिस इज जनरली जस्ट माय सजेशन, कि आपको पीछे वाले वीडियोस देख लेने, सो दैट आपको समझ में आए कि आप इसमें पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे चीजें वर्कआउट हो रही हैं, वो आपको बस यहाँ पे समझना है। एवरीवन, वेलकम बैक। आप कहाँ पे पढ़ रहे हो अभी? बेसिक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। और क्या पढ़ रहे हो आप? हम लोग 4th वीडियो में हैं ऑप्टिक्स के क्लास 10 सिलेबस के लिए। अगेन ये वीडियो जो है ये आपको थ्योरेटिकली हेल्प करने वाला है अगर आप क्लास 12 में भी हो तो, बिकॉज ऑप्टिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, क्लास 12 में आपके डेरिवेशंस एंड ऑल दैट कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो टू, एंड स्पेशली जब क्लास 12 का वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग डेरिवेशंस एंड ऑल दैट की भी बात करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आप सीबीएसई की बात कर लो, आप यूपी बोर्ड की बात कर लो, आप आईसीएसई बोर्ड की बात कर लो, ये चीजें आपको मिलने वाली हैं ऑप्टिक्स में। ऐसे भी अगर आपको ऑप्टिक्स समझना है, लाइट के बारे में समझना है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको करना है कमेंट, मैं आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूं करना क्या है। एंड जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तब आपको लेके बैठना है एक नोटबुक, पेन, और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो साइड बाय साइड पॉज करके आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। इतना एफर्ट्स आपके साइड से चाहिए। एंड थोड़ा सा कंसंट्रेशन, मतलब बस वीडियो आप चला के मत रख दो, आप थोड़ा कंसंट्रेट करो, आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग इमेज फॉर्मेशन। और सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे किस मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, सो अगेन करना कुछ नहीं है, आपको सेम इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको प्रीवियस वीडियोस ओपन करने हैं, आपको पता चल जाएगा कॉनकेव मिरर क्या होता है, और आप अपने रियलिटी में भी कॉनकेव मिरर्स को देख सकते हो। तो इस वीडियो का मेन हम लोगों का पॉइंट जो है डिस्कशन का, वो होने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। मतलब जो हमारे स्पेरिकल मिरर होते हैं उसमें किस किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है तो इमेज कैसे बनता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में टोटल आपके 6 कंडीशन होते हैं, टोटल 6 कंडीशन होते हैं जहां पे आपको इमेज समझना होता है कि कैसे बनता है कॉनकेव मिरर में। एंड जब कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो वहां पे केवल हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन हम लोगों का कैसे होने वाला है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कहां कहां हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे कहां कहां रखे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं जहां से आप समझ सकते हो। मान लो ये है हम लोग का एक कॉनकेव मिरर, मानना नहीं है, एक्चुअली है कॉनकेव मिरर क्योंकि हम लोगों ने पॉलिशिंग ऐसे की है। ये हो गया हम लोगों का पोल जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके मिड पॉइंट पे हम लोगों ने रख लिया फोकस। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी भी अगर आप कहीं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं वी आर फ्रॉम गोरखपुर, तो अगर मैं बोलूं कि मैं लखनऊ से गोरखपुर ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे घर से कॉल आता है कहां पहुंचे, तो हम लोग अपना लोकेशन किस रिस्पेक्ट में बताते हैं? जो रास्ते में बड़े बड़े जगह पड़ते हैं, लाइक बस्ती हो गया, फैजाबाद हो गया, तो इन सारे जगहों के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कि यहाँ पहुंचने वाले हैं या क्रॉस कर लिया। वैसे ही जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट के व्यू से बात करेंगे। स्टैंडर्ड पॉइंट कौन कौन से हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्टैंडर्ड पॉइंट, फोकस है हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट, और हम लोगों का पोल है स्टैंडर्ड पॉइंट। तो जो सबसे पहला पोजीशन होता है, द वेरी फर्स्ट पोजीशन इज एट इनफाइनाइट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, नहीं पता है कहां है, बहुत कहीं लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जैसे
जो सन से लाइट आ रही है, उसको आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? एट इनफाइनाइट। तो जब ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा रहता है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। और आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट से जो भी बीम आती हैं, जो भी रेज आती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जब भी आपसे कोई बोले कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा रहता है, वहां से जो रेज आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब अभी भी ऑब्जेक्ट हमारा कहीं दूर है, बट अब हम लोगों को पता है कहां है, मतलब इट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा पोजीशन जो हो जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट का, वो हो जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है हम लोग का? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी तक पीछे थे, ट्रैवल करते करते आगे बढ़ते बढ़ते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी तो पहुंचेंगे ना। तो जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा हम लोग का? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मूविंग टू वन पॉइंट अहेड, एक पोजीशन और आगे जाओगे तो अब आप कहां पे आ गए? सी एंड एफ के बीच में। दैट इज योर फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। नेक्स्ट आपका पोजीशन, एक पोजीशन और आगे शिफ्ट करोगे तो आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो पोल पे। ये हो गया आपका फिफ्थ पोजीशन। एंड आपका जो नेक्स्ट पोजीशन होगा दैट इज बिटवीन एफ एंड पी, ये हो जाता है आपका सिक्स्थ पोजीशन। तो आप ऑब्जेक्ट को लास्टली रख सकते हो फोकस और पोल के बीच में। जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को पोल पे रख सकते हो, बेटा आप थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लो कि पोल क्या होता है हम लोगों का? मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर। और मिरर को तोड़ के उस पे ऑब्जेक्ट तो नहीं रखेंगे ना। तो टोटल कितने कंडीशन हो जाते हैं कॉनकेव मिरर के लिए? 6। दैट इज सबसे पहला इनफाइनाइट, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वन हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ वन बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ वन फोकस, और छठी उंगली नहीं है, ये वाली उंगली आ गई। सो ये है हम लोगों का बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो यहां पे आप ऑब्जेक्ट्स को रख के इमेज डायग्राम, आप रे डायग्राम्स बना सकते हो। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का वो है इनफाइनाइट पे। मैं बहुत सिंपल सा रे डायग्राम आपको बता रहा हूं, और अगेन मैं आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू। जरूरी नहीं है कि जो मैं रूल्स लेके बना रहा हूं आपके लिए रे डायग्राम, सेम वही रूल लेके आप भी बनाओगे। आप रूल, जो 4 रूल हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें से कोई भी आप 2 रूल लेके बना सकते हो रे डायग्राम, एंड इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। कोई भी उसको कट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं वो डायग्राम्स डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ जो एग्जाम में आप याद रख पाओ और जिसको बनाने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए। सबसे पहले तो आप बनाओगे मिरर। मिरर बनाने के बाद बिल्कुल बीच से बनाओगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहां टच करेगी पोल को, सॉरी मिरर को, उसको बोलेंगे पोल। एक डिस्टेंस पे लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर आप चाहते हो कि आपका डायग्राम एक्यूरेट बने, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस कंडीशन में आप फोकस लोगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होगा। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं यहाँ पे 2 अलग अलग कलर यूज करने वाला हूं फॉर टुडेज लेक्चर। स्पेशली मैं यहाँ पे जो रेज यूज करने वाला हूं, फॉर इंसिडेंट लाइट हम लोग ब्लू कलर यूज करेंगे, एंड फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग यूज करने वाले हैं रेड कलर। तो पहले कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, तो आपने पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है वहां से जो रेज आती हैं वो कैसे कंसिडर होती हैं? पैरेलल। तो जो रेज है वहां से मैंने पैरेलल कंसिडर कर लिया, एंड दे आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर आपको रूल्स याद हो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है? वो पास होती है फोकस से। और इमेज हमेशा कहां बनता है? जब हमारे 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं। इस डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रे कौन से हैं? ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट कर रही हैं? फोकस पे। तो आप क्या बोल सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट होगा आपका इंफिनिटी पे, तो जो इमेज बनेगा, इमेज सबसे पहला पॉइंट तो कहां बनेगा? एट फोकस।
जरूरी नहीं कि आप यही रे डायग्राम बनाओ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा अगर कोई और भी आप रे लेते हो, मतलब फ्रॉम फोकस ले लेते हो अगर आप, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हो, तब भी आइडेंटिकल हम लोग का जो इमेज है वो बनेगा हमारे नॉर्मल फोकस पे ही, वो पोजीशन नहीं चेंज होने वाला है। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रैक्टिस करना है, चीजों को थोड़ा सा एक्यूरेटली आपको लेके सॉल्व करना है। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों का जो इमेज है ये रियल होगा कि वर्चुअल? ऑब्वियसली द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड विल बी रियल। यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये इमेज एक रियल इमेज होगा। व्हाई आई कैन से कि ये एक रियल इमेज होगा? बिकॉज हमें इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं, हम लोगों ने कहीं नहीं सोचा है कि ऐसा होता होगा, एक्चुअली इट इज हैपनिंग, तो ये रियल इमेज होगा। हम लोगों ने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। आप सोच रहे होंगे कि इन्वर्टेड कैसा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, मैं क्यों मानूं? पॉइंट साइज इमेज बना है, बहुत छोटा इमेज बना है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे आगे वाले कंडीशन में हम लोग मूव करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर वो रियल इमेज है तो हमेशा कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। एंड इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। अब हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा। अब मान लो यहाँ पे मैंने सन को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, सन का तो साइज बहुत बड़ा है ना, वहां से जो रेज आ रही हैं उसका जो इमेज बनाएंगे वो तो उसके कंपेयर में बहुत छोटा बनता है ना, तो उसी को बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? जो इमेज बनी है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रे डायग्राम। अगेन हर एक चीज रूल पे काम किया है, पैरेलल लाइट लो, फोकस से पास कर दो एंड रूल विल बी, योर इमेज विल बी डन। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी यूज करना सकते हो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है आपको, अगेन करना बहुत सिंपल सा काम है, जो पहले ही मैंने बताया था, बार बार मैं रिपीट करता हूं, बट आई थिंक यू आर नॉट अटेंटिव व्हाइल वॉचिंग द वीडियोस, बिकॉज अगर आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको डाउट्स होंगे। तो जो भी डाउट्स होता है, कीप योर हेजिटेशन असाइड। अगर आप हेजिटेटेड रहोगे अपने टीचर से ही, आप बेटर नहीं हो सकते हो, आप सीख नहीं सकते हो। हेजिटेशन को रखो साइड में, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको कमेंट करके पूछना जरूर है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोगों ने इंफिनिटी की तो बात कर ली, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाले हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, अब यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। काम वही सिंपल सा, पोल ले लोगे आप फोकस ले लोगे, और फोकस के ट्वाइस डिस्टेंस पे आप ले लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? ऑब्जेक्ट को रखा हम लोगों ने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे मैं वापस से दो रे ऑफ लाइट लेने वाला हूं। द वेरी फर्स्ट रे ऑफ लाइट आई एम गोइंग टू टेक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहला लाइट लेंगे वो पैरेलल लेंगे, और दूसरा लाइट मैं कहीं और से ले लेता हूं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे जो दूसरा रे ऑफ लाइट है उसको कंसिडर कर लेता हूं फोकस से। ये मैंने दो इंसिडेंट रे ले लिए। अब अगर मैंने दो इंसिडेंट रे ले लिए तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी तो दो मिलेगा। जो सबसे पहला रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास होगा? फोकस से। बिकॉज हम लोगों ने पहले रूल में पढ़ा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है वो कहां से पास होती है? फोकस से। और दूसरा रे ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल इट इज पासिंग फ्रॉम फोकस, सो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कैसे चला जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट किए हैं हमारे C और F के बीच में, मतलब जो इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनेगा बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बनेगा इमेज। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इंटरसेक्शन यहां पे भी तो हो रहा है, तो इमेज वहां क्यों नहीं बन रही है, तो आई थिंक आपने प्रीवियस वाले वीडियोस को बहुत ध्यान से नहीं देखा है। मैंने हमेशा बोला है जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी तभी इमेज बनेगा। यहां पे तो एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए मैंने अलग अलग कलर यूज किया है, एक ब्लू लाइन है एक रेड लाइन है, मतलब एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड। इमेज वहां नहीं बनेगा, इमेज हमेशा तभी बनेगा जब हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो जो हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट कर रही है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आप बस याद रख सकते हो याद करने के लिए पोजीशंस के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स हैं
कि अगर हम लोगों का ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे तो इमेज बन रहा था फोकस पे। अब अगर मैं एक पोजीशन आगे शिफ्ट करता हूं, मतलब फ्रॉम इंफिनिटी अगर मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आता हूं, तो इमेज एक पोजीशन बैक शिफ्ट करेगा, मतलब फोकस से अब कहां पे आ जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ पे आ जाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने मिरर से दूर जाते जाओगे आपका साइज क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो अगर यहां पे कंपेयर करें, लास्ट वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना था, बहुत छोटा। ये छोटा तो है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये हम लोगों का बस डिमिनिश्ड है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता सकते हैं हम लोग, कि जो इमेज बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। जो इमेज बन रहा है वो सी और एफ के बीच में बन रहा है। ये इमेज रहेगा हम लोगों का एक रियल इमेज। क्यों रियल? क्योंकि एक्चुअली मीट हो रही है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं, सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो इमेज बना है, जब हम लोग के हेड से लाइट गया है तो ये हमारा यहां पे मीट कर रहा है। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट अपसाइड ऐसे रखा हुआ है तो इमेज कैसे बन रहा है, जैसे उसका उल्टा। एंड ये इमेज कैसा है, ये इमेज है हम लोग का डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड अगेन मतलब छोटा होता है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं, जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब यहां पे भी हम लोग सिंपल सा एक ले लेते हैं मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव लेते हैं, यहां पे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट में है फोकस हम लोगों का। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंगे एट सी, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सी पे ले लिया। अगेन आप कोई भी दो रे ऑफ लाइट ले सकते हो। पहली रे ऑफ लाइट ले लो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे ऑफ लाइट ले लो आप फोकस से ले लो या फिर आप पोल से ले लो, जहां से लेना चाहते हो, इट इज अप टू योर चॉइस। रिफ्लेक्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये पास कर जाएगा हम लोगों का फ्रॉम फोकस, और फोकस वाली लाइट चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों का मीटिंग हो रहा है एट सी। याद रखो जो मैंने बोला था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक पोजीशन आगे मूव करेगा, इमेज एक पोजीशन पीछे। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ से सी पे आ गया। तो जब हम लोग का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो इमेज भी कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्योंकि दोनों का ही डिस्टेंस हमारे मिरर से सेम है, तो यहां पे दोनों का साइज भी क्या होता है, सेम। तो याद रखो हमारा हाईली डिमिनिश्ड अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, सेम हुआ, उसके बाद मैग्नीफाइड में आ जाएगा। तो ऐसे करके साइज लगातार चेंज होती रहेगी। ऐसे पैटर्न बना के आप चीजों को याद कर रख सकते हो, बिकॉज जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो थ्योरेटिकली से ज्यादा पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, उसको याद रखता है। तो जैसे पैटर्न बनाओगे, आपके लिए कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करना, मेमोराइज करना, दिमाग में लंबे टाइम तक रखना बहुत आसान हो जाएगा। पोजीशंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है हम लोगों का, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगा, इमेज भी बनेगा एट सी। ये इमेज रियल होगा कि वर्चुअल, जल्दी आंसर करो। अगर आपके दिमाग में चल रहा है वर्चुअल, यू आर रॉन्ग, यहां पे एक्चुअली रे ऑफ लाइट मीट कर रही है। तो ये हम लोग का इमेज कैसा होगा, रियल। एंड जो जो सोच रहे थे रियल, क्लैप फॉर देम, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे भी समझ में आ जाएगा। रियल इमेज हमेशा होता है इन्वर्टेड, तो ये भी इमेज होगा इन्वर्टेड। दिख भी रहा है उल्टा है तो इन्वर्टेड होगा। एंड द साइज विल बी सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका इमेज भी बनेगा। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई जो भी आपका इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन आगे मूव करेंगे तो इमेज एक पोजीशन पीछे शिफ्ट कर जाएगा। तो अगेन उसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे हम लोग, मिरर। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा आपके लिए कि जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेटरी चैप्टर है, तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला। अगर आप सोचोगे कि मैंने वीडियो देख लिया, एग्जाम में इकट्ठे जाके बनाएंगे, तो होने वाला नहीं है आपसे। तो इसलिए पहले आप प्रैक्टिस जरूर करो। यहां पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं हम लोग फ्रॉम पैरेलल, और दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग ले सकते हैं पोल से।
अगेन अगर आप सॉरी नॉट पोल से, फोकस से, अगर आप पोल से लेना चाहो पोल से भी ले सकते हो। लेट्स टेक अनदर रे ऑफ लाइट। यहां पे हम लोग पोल से ही लेते हैं सो दैट कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बेटर, ठीक है। अब यहां पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ये रे ऑफ लाइट पास हो जाएगी फोकस से, और जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे पोल पे टकराती है तो विद द सेम एंगल वो अपोजिट साइड में हमारी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये अगर एंगल आई होगा तो सेम एंगल आर के साथ ही हम लोग का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे अब मीट कर रही हैं सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप बोलोगे कि जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा आपका बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेज होगा हम लोग का एक रियल इमेज, ये इमेज होगा हम लोग का इन्वर्टेड, एंड साइज वाइज अब देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है। जैसे जैसे आप मिरर से दूर जाते जाओगे साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये मैग्निफाइड इमेज है, उसके लिए आप दूसरा जो वर्ड यूज कर सकते हो दैट इज इनलार्ज्ड। तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो इनलार्ज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बड़ा होगा। एक पोजीशन और आगे शिफ्ट करेंगे तो अब हम लोग का आ जाएगा फोकस। जब ऑब्जेक्ट हम लोग का फोकस पे रहता है जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, जब इमेज फोकस पे बना था तो ऑब्जेक्ट कहां था, इनफाइनाइट पे। सो अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगा हम लोग का, इनफाइनाइट पे। सो दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग ने ले लिया फोकस पे। यहां से अगर बात करेंगे तो पहला रे ऑफ लाइट होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कैसे पास हो जाएगा हम लोगों का, फ्रॉम फोकस, नो प्रॉब्लम इन दिस। अब दूसरा रे ऑफ लाइट या तो आप पोल से ले सकते हो या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फॉर अ वेरिएशन मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूं। अब देखो जब आप कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लोगे तो आपको कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट का टिप इन दोनों को टच करता हुआ जाना चाहिए। और जब भी कोई लाइट हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है हमारा रूल बोलता है कि वो हम लोगों का अपने रास्ते पे ही वापस चली जाएगी। सो अगर ये अपने अपने रास्ते पे ही वापस चली जा रही है, इन दोनों के डिस्टेंस को देख रहे हो आप, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये है हम लोगों का पैरेलल। तो अगर ये दोनों रास्ते एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में कहां मीट करेंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन कहां मीट करती हैं, एट इनफाइनाइट। आई डोंट नो कहां पे मीट करेंगी, कहीं बहुत दूर मीट करती होंगी। सो जब ऑब्जेक्ट हम लोगों का रहेगा, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रखेंगे एट एफ, तो जो इमेज बनेगा हम लोगों का वो इमेज बनेगा हम लोगों का एट इनफाइनाइट। वी डोंट नो कहां पे मीट करेंगी। ये इमेज होगा हम लोगों का रियल, रियल है तो ये इन्वर्टेड भी होगा हम लोगों का, एंड इट विल बी हाईली इनलार्ज। जब कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके ये मीट करेगा तो जो साइज होगा उसका बहुत ज्यादा बड़ा होगा। कमिंग टू द लास्ट कंडीशन फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए लास्ट कंडीशन पे आते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट हम लोगों का हो जाता है फोकस और पोल के बीच में। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे पोल और फोकस के बीच में, नाउ लेट्स सी कि वहां पे हम लोग का इमेज कैसे बनने वाला है। जल्दी जल्दी आप नोट भी करते रहो, पॉज करके डायग्राम ड्रॉ करते रहो, कुछ बार वीडियो के साथ ड्रॉ करो, उसके बाद आप अपने आप से विदाउट ओपनिंग बुक्स एंड ऑल आप ड्रॉ करोगे, तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगा, तभी एग्जाम में आप बेटर कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब रे ऑफ लाइट पहला लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग का पास हो गया फोकस से। आई एम सो सॉरी, मुझे दूसरे कलर का यूज करना है ना। सो जो रे ऑफ लाइट है वो हम लोगों का रिफ्लेक्शन के बाद पास हो गया फोकस से। अब जो दूसरा रे ऑफ लाइट है वो अगेन आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट लेते हैं तो उसी रास्ते पे बाउंस बैक हो जाती है। मैंने केवल यहाँ पे रेड कलर क्यों यूज किया है, बिकॉज दो दो कलर हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू कैन डू इट, मतलब सेम उसी रास्ते पे हम लोगों का लाइट बाउंस बैक हो जाएगा। अगर आप आगे देखो तो आगे जाके तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो कोई चांस तो है नहीं कि वो आगे मीट करती होंगी। लेकिन अगर इन दोनों रेस को ऐसे पीछे के डायरेक्शन में अज्यूम किया जाए तो ये एक पॉइंट पे जरूर मीट करेंगी। सो क्योंकि यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं तो ये जो इमेज बनेगा ये इमेज होगा वर्चुअल, और इस इमेज का पोजीशन कहां होगा, पोजीशन विल बी
बिहाइंड द मिरर, ये हमारे मिरर के पीछे बनेगा। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा होता है इरेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसे ही दिखाई देगा, विच यू कैन सी। और साइज में ये बड़ा है तो उसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करेंगे विच इज इनलार्ज। तो ये एक स्पेशल केस होता है कॉनकेव मिरर के लिए, जिस कंडीशन में हमारा इमेज वर्चुअल बनता है और अपराइट बनता है। अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट, मतलब सीधा का सीधा। तो दोनों वर्ड में से आप जो मन करे आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, बोथ विल बी कंसिडर्ड। ओके, और अगर आपसे कभी ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस पूछे कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव मिरर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, तो यही कंडीशन होता है। सेविंग मिरर, जब आपके घर में आपके ब्रदर या फिर आपके पापा सेविंग करते होंगे तो जो उनका फेस होता है वो मिरर के बहुत पास में रखते हैं। पास में रखने का मतलब क्या हुआ, वो पोल और फोकस के बीच में आ जा रहा है, मतलब वहां पे जो इमेज बनेगा वो अपराइट बनेगा। पहली चीज, ऐसा तो नहीं होता है ना कि जो सेविंग कर रहा है अपना चेहरा देख रहा है उसका चेहरा उल्टा हो गया, नहीं, जैसा उसका चेहरा रहता है सीधा वैसा ही दिखता है। मतलब यही वो कंडीशन होता है जहां पे हमारा इनलार्ज भी इमेज बनता है। इनलार्ज क्यों, सो दैट कि हमें अपना पूरा फेस एरिया क्लियरली दिखाई दे। बड़ा रहेगा तो सब चीज क्लियरली नजर आएगी, कट होने के चांसेस कम रहेंगे। तो कभी कभी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर मैं पूरा जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका आपके लिए रिकैप दूं तो व्हाट आई कैन से कि टोटल हमारे पास 6 कंडीशन थे। पहले कंडीशन में ऑब्जेक्ट था हम लोगों का इनफाइनाइट पे, तो इमेज बना था हम लोगों का फोकस पे। ये इमेज हम लोग का रियल था, इन्वर्टेड था, हाईली डिमिनिश्ड था। जैसे जैसे एक पोजीशन आगे शिफ्ट करोगे इमेज का एक पोजीशन पीछे शिफ्ट करेगा, और जितना दूर जाते जाओगे आप उतना ज्यादा साइज बड़ा होते जाएगा। तो हाईली डिमिनिश्ड के बाद जब मैंने इसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट किया तो फ्रॉम इंफिनिटी में आ गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज को एक पोजीशन पीछे शिफ्ट किया तो हमें पता चला कि इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ। ये भी एक रियल होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा और डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड की जगह इट विल बी ओनली डिमिनिश्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, बट साइज वाइज वो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बन रहा है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो उनका साइज भी सेम होगा। एक पोजीशन और अगर आगे शिफ्ट करें हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो हम लोगों का इमेज एक पोजीशन पीछे शिफ्ट कर जाएगा। कहां पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इमेज और दूर जा चुका है। तो यहां पे जो इमेज बनेगा ये हम लोगों का इनलार्ज होगा, साइज में बड़ा होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा हम लोगों का। ये रियल इमेज भी होगा और इन्वर्टेड। हम लोगों ने देखा है कि जब इंटरसेक्शन होता है तो रियल इमेज होता है हम लोग का, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को एक और पोजीशन आगे शिफ्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके फोकस पे, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन कहां मीट करती हैं, मैथ से वो इनफाइनाइट पे मीट करती हैं, कहीं बहुत दूर, वी डोंट नो कहां पे, कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है उसका। तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे, क्योंकि बहुत दूर मीट कर रही है, साइज होगा हाईली मैग्नीफाइड। और लास्ट कंडीशन, ये एक स्पेशल कंडीशन आ जाता है, और केवल इसी कंडीशन में एक कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है। तो ये टोटल 6 कंडीशन हो जाते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है बेटा कि मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में कि कॉनकेव मिरर में आपके टोटल 6 कंडीशन होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही कंडीशन होते हैं, तो मैं पार्शियलिटी क्यों कर रहा हूं, मैं क्या कॉनकेव वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? नहीं, यहाँ पे एक साइंटिफिक रीजन है, एक सिंपल सा लॉजिक है, इस वजह से ये चीज हो रहा है। मैं किसी के साथ भी बायस्ड नहीं हूं। सो लेट्स सी क्यों ऐसा हो रहा है। अब अगर ये सरफेस आप देखो तो इसी साइड में तो हम लोग का सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये सारे लाई करेंगे पॉलिश सरफेस के साइड। और क्या इधर हम लोग ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं? नॉट अलाउड, क्योंकि ये पॉलिश्ड है। ऑब्जेक्ट तो बस इसी डायरेक्शन में, इसी हमारे फ्रंट में रखा जा सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट को फ्रंट में रखते हैं तो वहां पे तो कोई पोजीशन है ही नहीं। जब कोई पोजीशन है नहीं तो कहां से हम लोग वहां पे अलग अलग पोजीशंस की बात करेंगे?
तो बस दो ही पोजीशन होते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, वी डोंट नो कहां पे, कहीं बहुत दूर है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। तो यही बस दो कंडीशन यहां पे पॉसिबल हैं। स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट से। जब ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, मैंने आपको बताया है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होती हैं तो जो रेज ऑफ लाइट वहां से आती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। याद रखना, अभी तक जितने भी डायग्राम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए आपने देखा होगा, हर एक डायग्राम में मैं एरोज जरूर बना रहा हूं। अगर आपने रे डायग्राम पे एरो नहीं बनाया तो वो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्शन का एक रीजन हो सकता है। बिकॉज जब आपने एरो ही नहीं बनाया तो मुझे पता ही नहीं है लाइट कहां से आ रही है और कहां पे जा रही है। तो एरोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब भी आप बनाओगे एरोज के साथ बनाओगे। तो ये दो रिफ्लेक्ट मैंने इंसिडेंट ले लिया, और रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये दोनों बाहर के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएंगे। अब एक जा रहा है अप साइड में, एक साइड जा रहा है डाउन साइड में। क्या कोई चांसेस हैं उनके मीट करने के? अकॉर्डिंग टू मी नो। आप भी अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, इसको आगे एक्सटेंड कर लो, मेरा तो बॉडी खत्म हो गया, आपकी अगर कॉपी खत्म हो जाए आगे आप सपोज कर सकते हो, और इसको भी अगर आगे आप मूव करोगे तो मीट होने के कोई चांसेस नहीं है। बट रूल क्या बोलता है कि अगर पैरेलल है और उसको पीछे के डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करते हो तो वो फोकस से पास होता हुआ नजर आता है, मतलब वो अपीयर ऐसा होगा कि वो फोकस पे मीट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, हम लोगों का इमेज बनेगा एट फोकस। ये इमेज होगा एक वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन करने की जरूरत पड़ रही है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है या अपराइट, वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन राइट, एंड इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड। ये जो इमेज होगा ये बहुत ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सोच सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है और उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बना वो डॉट साइज का है, पॉइंट साइज का बना, तो जो इमेज बन रहा है वो हाईली डिमिनिश्ड है। अब आप सोचोगे कि फिर डिफरेंस क्या हुआ, कॉनकेव में भी तो फोकस पे भी बना था, कॉन्वेक्स में भी फोकस में बन रहा है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? एक डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा सा बैक जाओगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है लास्ट वाला रे डायग्राम, तो कॉनकेव में जो हमारा इमेज बनता है वो एक रियल इमेज होता है, इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है वो एक वर्चुअल इमेज है, इट इज नॉट अ रियल इमेज। यहाँ पे हमें इमेजिनेशन करने की जरूरत पड़ रही है। तो बस इतना डिफरेंस होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब एक तो हो गया इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट के बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहां रख सकता हूं? इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैंने मिरर के सामने रख दिया। अब अगर मैंने मिरर के सामने रख दिया, मुझे दो रेस की जरूरत है। पहला रे लिया मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये हो जाएगा डाइवर्ज। लेकिन पहले रूल के अकॉर्डिंगली अगर पीछे हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो कहां से अपीयर होगा? पास होता हुआ फोकस से। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है मैं रूल क्या बोल रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में चारों के चारों रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आपको वीडियो देखना होगा। पूरे के पूरे रे डायग्राम हमारे इन वीडियोस के बेसिस पे ही इन रूल्स के बेसिस पे ही ड्रॉ करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बस बोलता हूं मैं। सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि हम लोगों के उन रूल्स का ही हेल्प लेके यहाँ पे जितने भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं वी आर डूइंग इट। तो हम लोगों का रे फोकस से पास हो रहा है। अब दूसरा रे ले लेते हैं। दूसरा रे आप कहीं से ले सकते हो, मैं पोल से ले लेता हूं। ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आता है तो जितने एंगल के साथ ये आएगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन देखो तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, इन दोनों के मीट होने का कोई चांस तो दिख नहीं रहा है। अगेन इमेजिनेशन में जाएंगे तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाने में ये मुझे अपीयर हो रहा है मीट होता हुआ, कहां पे? बिटवीन F एंड P। मतलब जब ऑब्जेक्ट रहता है आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो इन फ्रंट ऑफ मिरर तो इमेज कहां बनता है? आई एम राइटिंग दिस साइड, इमेज आपका बनता है बिटवीन F एंड P। आपको जहां रखना है रख लो। आप
1 किलोमीटर दूर रख लो, आप पास में रख लो, हाँ ऑब्वियसली अगर इनफाइनाइट पे हो जाएगा तो फोकस पे बनेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो आपका जो इमेज है वो हमेशा एफ और पी के बीच में बनेगा। रियल होगा कि वर्चुअल, इमेजिनेशन किया है कि नहीं किया है, क्या चीजें एक्चुअली हो रही हैं या हमें सोचना पड़ रहा है? आंसर ही सोचना पड़ रहा है ना। अगर आपको आंसर भी सोचना पड़ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, तब आंसर सोचना नहीं पड़ेगा, विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको आंसर पता चल जाएगा। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि यहां पे हमें इमेजिनेशन करने की जरूरत पड़ रही है, चीजें एक्चुअली नहीं हो रही हैं। एंड ये वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। देखो अब पॉइंट साइज नहीं है तो दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही इमेज भी मिल रहा है। एंड दिस इमेज विल बी डिमिनिश्ड टू, ये हमारे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा भी है। सो ये एक कॉन्वेक्स मिरर हमारा एक ऐसा मिरर होता है जो हर कंडीशन में इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल। ये एक ऐसा मिरर है जो आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लो, इमेज हमेशा बनाएगा वर्चुअल। तो अगर कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, नेम अ मिरर विच ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, एक ऐसे मिरर का नाम बताइए जो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि उसमें भी तो एक वर्चुअल बना था, बेटा उसमें बस एक वर्चुअल बना था। मैंने क्वेश्चन में बोला वो मिरर बताओ जो हमेशा वर्चुअल बनाता है। कॉन्केव हमेशा तो नहीं वर्चुअल बनाता है ना, 5 कंडीशन में रियल बनाता है और 1 कंडीशन में वर्चुअल बनाता है। बट यहां पे टोटल 2 ही कंडीशन और दोनों ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनते हैं। सो ऐसे करके आपके थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। रे डायग्राम्स आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड जैसा कि आप अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आपको ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स के डायग्राम आपके बायो के जैसे नहीं होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, आपको रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके आपके डायग्राम एक्यूरेटली बनेंगे। मतलब अगर यहां पे आपने फोकस को यहां की जगह यहां बना दिया तो हो सकता है कि आपका इमेज करेक्ट ना बने। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। वो पुरानी कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही सिंपल सा काम है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए हम लोगों का एक सेपरेट वीडियो आएगा। इसी सीरीज में ये 4th हम लोगों का वीडियो था जहां पे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करना है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आफ्टर दैट इन अ totally a new video we will talk about the numericals, और इस कॉन्सेप्ट से जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो वो तो बाद की बात है, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो, उसको आप पेन डाउन करो, आप उसका नोट्स बनाओ अपने वर्ड्स में। एंड अगेन यू आर ओपन टू आस्क एनीथिंग जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है जस्ट डू कमेंट कर दो। एंड ऑब्वियसली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेसिक वर्ल्ड चैनल को तो आपको वो करना है, आपको लाइक करना है इस वीडियो का, जस्ट टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ योर टीचर। एंड अगर आप चाहते हो दूसरों को भी हेल्प करना, एंड अभी तक आपको पता होगा कि आपको हेल्प करना चाहिए, सो आप हेल्प करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने कजिन्स को जो आपके सेम स्टैंडर्ड में, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू। एंड वी विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ more concept of optics. Till then take care of your health. हेल्दी रहोगे तभी तो बेस्ट दोगे ना आप अपना। गुड बाय एवरीवन।